डू यू थिंक कि लास्ट वीक आप इनफ सोए हैं? आपको याद है कि आप लास्ट टाइम अलार्म क्लॉक के बिना कब उठे हैं? क्या आपको याद है कि लास्ट टाइम कब आप नींद से उठकर रिफ्रेश्ड फील कर रहे थे और आपको चाय या कॉफी की जरूरत ही नहीं पड़ी? अगर आपका आंसर किसी भी क्वेश्चन के लिए ना है तो आपको बता दें कि आप अकेले नहीं हैं। 2/3 ऑफ ऑल अडल्ट्स थ्रू डेवलप्ड नेशंस रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग 8 घंटे की नींद फॉलो नहीं करते। ये जानकर आप शायद इतने सरप्राइज नहीं होंगे, पर आप इसकी कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि ये हमारी हेल्थ को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कैसे इफेक्ट करता है, ये जानकर पक्का हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आरजे प्रियंका। कुकू एफएम के इस सीरीज में हम जानेंगे कि अच्छी नींद हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और हमारी स्लीप की क्वालिटी को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आप रोजाना 6 घंटे से कम सोते हैं तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और आपको कैंसर का खतरा 2 गुना से बढ़ जाता है। रिसर्च के मुताबिक बहुत कम सोने से अल्जाइमर का खतरा बढ़ सकता है। अल्जाइमर्स एक ऐसा रोग है जो आपकी मेमोरी, थिंकिंग और बिहेवियर को अफेक्ट करता है। अल्जाइमर्स धीरे धीरे मेमोरी और थिंकिंग स्किल्स को भी खत्म कर देता है और इवेंचुअली आप डेली टास्क भी खुद से नहीं कर सकते। ये बात सुनकर भी बड़ी डरावनी लगती है, नहीं? क्या आप जानते हैं कि हमारे नेचुरल किलर सेल्स सिर्फ एक रात की नींद कम होने से भी कम हो जाते हैं? और अगर हम एक वीक तक ठीक से ना सोए तो हमारी बॉडी प्री डायबिटिक जोन में आ जाती है और हमारे हार्मोन्स गुड एंड रेस्टफुल स्लीप के बिना इम्बैलेंस हो जाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि हमारी मेमोरी और कॉग्निशन फंक्शन को हमारी नींद कितनी और कैसे है, ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। हमारे ब्लड शुगर से लेकर हमारे हार्मोन्स, हमारी इम्यून सिस्टम, हमारा डीएनए, हमारा मेटाबॉलिज्म, मेमोरी, सब कुछ हमारी नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी से अफेक्ट होता है। शायद आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब जब आप रात को कम सोए हो, दूसरे दिन आपकी भूख बढ़ जाती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हमारे अंदर एक हार्मोन होता है जो हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब पेट भर गया है। अगर हम ठीक से नहीं सोते तो ये हार्मोन का लेवल गिर जाता है और पेट भर जाने के बाद भी हम खाते रहते हैं। हमारा आजकल का ओवर स्ट्रेस और अंडर नरिश्ड कल्चर हमारी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देता है। गुड क्वालिटी रेस्टफुल स्लीप सिर्फ एक लग्जरी बन के रह गई है, जबकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नेसेसिटी है। नंबर्स हमें बताते हैं कि ऐसी कंट्रीज जहां पे लोग रूटीनली 6 से 7 घंटे से कम सोते हैं, वहां पे डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज जैसी कई बीमारियों का रेट भी बढ़ गया है। अब क्या ये कहना जरूरी है कि अच्छी नींद हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है? नींद के दौरान हमारी बॉडी और माइंड रिचार्ज होता है, जिससे आप जागते समय रिफ्रेश्ड और अलर्ट रहते हैं। स्वस्थ नींद शरीर को स्वस्थ रहने और बीमारियों को दूर रखने में भी मदद करती है। इनफ स्लीप के बिना हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं कर सकता। अब ये सब जानकर आपको परेशानी हो रही होगी कि हम कैसे तय करें कि हम ठीक से सोते हैं या नहीं, और हमारी स्लीप की क्वालिटी को इंप्रूव कैसे किया जाए। बहुत से लोग आज के समय में अच्छी नींद लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इसका रीजन हमारी आजकल की लाइफस्टाइल ही है। ये सीरीज आपको सरल शब्दों में स्लीप के साइंस को समझने में हेल्प करेगी और साथ ही साथ आपको गाइड करेगी कि आप अपनी स्लीप क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इस सीरीज में बताई गई इंफॉर्मेशन बुक्स, साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स और इस फील्ड के साइंटिस्ट के इंटरव्यूज से ली गई है। अगर आपके पास भी इसके ऊपर कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर इस सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हम क्यों सोते हैं? हमारे जिंदगी का 1/3 हिस्सा हम सोने में बिता देते हैं। हम क्यों सोते हैं, इसका रीजन अभी तक साइंटिस्ट भी पता नहीं कर पाए हैं, पर यह क्लियर है कि स्लीप हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लंबे समय तक नींद की कमी से गंभीर शारीरिक हानि होती है। हर रात हम सभी हमारे कॉन्शियस स्टेट को छोड़कर घंटों तक गहरी नींद और सपनों की दुनिया में चले जाते हैं, और जब हम उठते हैं तब हमें पिछले घंटों के बारे में कुछ याद नहीं होता।
वैसे तो स्लीप की कोई डेफिनेशन नहीं है, पर हम सरल शब्दों में स्लीप को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि स्लीप एक ऐसी सिचुएशन है जहां हमारी फिजिकल एक्टिविटी बंद हो जाती है और इंसान एक डेफिनेट पोस्चर में आंखें बंद करके कोमा जैसी सिचुएशन में कुछ घंटे बिताता है। अभी तक साइंटिस्ट डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि सोने का पर्पस क्या है, हम क्यों सोते हैं, इसके कई सारे एक्सप्लेनेशंस है। चलिए ऐसी कुछ थियोरीज के बारे में जानते हैं। पहला है एनर्जी कंजर्वेशन। इस थ्योरी के हिसाब से हम हमारी एनर्जी कंजर्व करने के लिए सोते हैं। जब हम सोते हैं तब हमारी बॉडी कम एनर्जी यूज करती है। रिसर्च ने प्रूव किया है कि 8 घंटों की नींद हमारी 35% तक की एनर्जी सेव करती है। जब हम हंटर गैदरर सोसाइटी में रहते हैं, यानी कि शिकार करके खाते थे, तब रात के समय हंटिंग जाने के लिए और खाना ढूंढने के लिए सही नहीं था। उस वक्त हम एनर्जी सेव करने के लिए रात के समय सोते थे। दूसरी थ्योरी है सेल्यूलर रेस्टोरेशन थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से हमारी बॉडी को इसके सेल्स को रिपेयर और रिस्टोर करने के लिए सोने की जरूरत है। ये थ्योरी ये अजम्पशन पे बेस्ड है कि हमारी बॉडी नींद के दौरान हमारे सेल्स को रिपेयर और रीग्रो करती है। ये प्रोसेस और ऐसी कई प्रोसेस जो हम सोते हैं उस दौरान होती है, जैसे कि मसल रिपेयर, प्रोटीन सिंथेसिस, टिश्यू ग्रोथ एंड हार्मोन मैनेजमेंट। तीसरी है ब्रेन प्लास्टिसिटी थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि अच्छी स्लीप हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए जरूरी है। ये स्पेसिफिकली हमारे न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स को रीऑर्गेनाइज होने के लिए अलाउ करती है। जब हम सोते हैं तब हमारे ब्रेन की वेस्ट क्लियरेंस सिस्टम हमारे ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वेस्ट क्लियर करती है, जो पूरे दिन हमारे ब्रेन में जमा होता रहता है। इस वजह से जब सुबह हम उठते हैं तब हमारा ब्रेन ठीक से काम करता है। रिसर्च से यह भी पता चला है कि जब हम सोते हैं तब हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है और जो इंफॉर्मेशन काम की नहीं होती उसको इरेज करके हमारे नर्वस सिस्टम को क्लटर फ्री करता है। अगली थ्योरी है इमोशनल वेलबींग की। जैसे स्लीप हमारी फिजिकल वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट है, उतनी ही हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। जिस वक्त हम सो रहे होते हैं उस वक्त हमारा ब्रेन का वो एरिया जहां पे इमोशंस रेगुलेट होते हैं वहां पे एक्टिविटी बढ़ जाती है। रिसर्च बताता है कि स्लीप डिस्टर्बेंसेस हमारी मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। पांचवी थ्योरी है वेट मेंटेनेंस। हमारी बॉडी में 2 हार्मोन्स ऐसे हैं जो हमारा एपेटाइट मैनेज करते हैं। एक है ग्रेलिन और दूसरा है लेप्टिन। ग्रेलिन के जमा होने से हमें भूख लगती है और लेप्टिन हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है कि अब आपका पेट भर गया है और खाने की जरूरत नहीं है। जब हम सो रहे होते हैं तब हमारी बॉडी ग्रेलिन नहीं बनाती, क्योंकि उस वक्त हमें एनर्जी यूज करने की जरूरत ही नहीं होती है। जब हम ठीक से नहीं सोए हैं तब हमारी बॉडी लेप्टिन जमा नहीं कर पाती। इस इम्बैलेंस की वजह से हमारा ग्रेलिन बढ़ जाता है और लेप्टिन जमा नहीं हो पाता और हमें ज्यादा भूख लगती है तो हम खाते ज्यादा है और इसकी वजह से हमारी कैलोरीज इनटेक बढ़ जाती है और इवेंचुअली हमारा वजन भी। आगे है हार्ट हेल्थ, जो कि एग्जैक्ट रीजन साइंटिस्ट को पता नहीं है, पर वो ये मानते हैं कि स्लीप और हमारी हार्ट हेल्थ रिलेटेड है। द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने डिक्लेयर किया है कि एक एवरेज अडल्ट के लिए 7 घंटों की नींद इंपॉर्टेंट है। इससे कम नींद आपके लिए हार्ट प्रॉब्लम ला सकती है। लास्ट पर सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी। हेल्थ और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी अच्छी नींद पे डिपेंड करती है। कम नींद हमारी इम्यूनिटी को वीक बना देती है और हमारा शरीर जर्म्स का सामना नहीं कर पाता। हमारी बॉडी में नींद के दौरान साइटोकिन नाम का एक प्रोटीन बनता है जो हमें इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन से फाइट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा भी इस दौरान कई एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी सेल्स बनते हैं। इसलिए जब भी आप बीमार या स्ट्रेस्ड हो, आपके लिए अच्छी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे इन सब थ्योरीज में बस एक ही से सहमत हो या सभी से, कुछ भी हो, एक बात तय है कि ये बहुत सारे बायोलॉजिकल रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका क्या मानना है? आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहिएगा।
गुड हेल्थ के लिए अच्छी नींद जरूरी है, ये बात कोई सीक्रेट नहीं है। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी कई फंक्शंस करती है, जैसे कि मसल रिपेयर करना, हार्मोन्स मैनेज करना, मेमोरीज को कंसोलिडेट करना, एक्सेट्रा। कुकू एफएम के सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां हम बात कर रहे हैं हाउ टू स्लीप बेटर के बारे में। इस एपिसोड में हम स्लीप स्टेजेस के बारे में जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब जब सोते हैं तब एक समान नहीं सोते। हमारी बॉडी रात में 3 स्टेजेस में साइकिलिंग करती है। ये साइकिल 7 से 8 घंटों की नींद में पूरी रात मल्टीपल टाइम्स रिपीट होती है। हर बार इसकी लेंथ अलग अलग होती है, बिटवीन 70 मिनट्स टू 120 मिनट्स ईच। ये एक स्लीप साइकिल में 2 मेजर फेजेस को इंक्लूड करती है, एनरेम स्लीप और रेम स्लीप। आइए इन स्लीप स्टेजेस के बारे में विस्तार से जानते हैं। बेसिकली 2 तरह के स्लीप स्टेजेस होते हैं, रेम और एनरेम। रेम मीन्स रैपिड आई मूवमेंट और एनरेम मीन्स नॉन रैपिड आई मूवमेंट। एनरेम स्लीप एक ऐसा स्लीप स्टेज है जिसमें हमारी आई मूवमेंट नहीं होती और हम सपने भी नहीं देखते, जबकि रेम स्लीप स्टेज में हमारी आईज रैपिडली मूव करती है और इस स्टेज में हम सपने देखते हैं। हमारी पूरी नींद में एनरेम स्लीप 75% होती है और बाकी की रेम स्लीप। एनरेम स्लीप स्टेज के 3 स्टेजेस होते हैं। शुरू करते हैं पहले स्टेज से। एनरेम स्लीप स्टेज 1 सिर्फ 5 से 7 मिनट की ही होती है। ये स्टेज वो है जहां हमें धीरे धीरे करके नींद आती है। इस स्टेज में हमारी बॉडी अभी पूरी तरह से रिलैक्स नहीं होती है, पर ब्रेन एक्टिविटी धीरे धीरे स्लो होती जाती है। अगर आप इंटरप्शन के बिना सो रहे हैं तो एनरेम स्टेज 1 स्लीप में ज्यादा टाइम नहीं रहते। इस स्टेज में आपको जगाना इजी होता है, पर अगर आपको डिस्टर्ब ना किया जाए तो आप इजीली और जल्दी से दूसरे स्टेज में पहुंच जाओगे। अब जानते हैं स्टेज 2 के बारे में। एनरेम स्लीप साइकिल के दूसरे स्लीप स्टेज में आपका बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, हार्ट बीट्स और ब्रीदिंग भी स्लो हो जाती है। आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है और आई मूवमेंट पूरी तरह से स्टॉप। ये स्टेज डीप स्लीप के पहले वाला स्टेज है। पहली स्लीप साइकिल में ये स्टेज की स्लीप 10 से 15 मिनट तक चलती है और नेक्स्ट साइकिल की स्टेज 2 स्लीप लंबी हो जाती है। हम अपनी नींद का आधे से ज्यादा टाइम इस एनरेम स्टेज 2 स्लीप में ही बिताते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्टेज 3 स्लीप के बारे में। स्टेज 3 स्लीप को हम डीप स्लीप भी बोल सकते हैं। अगर इंसान इस स्टेज में है तो उसे जगाना मुश्किल होता है। इसे हम डेल्टा वेव और डेल्टा स्लीप भी बोल सकते हैं। इस स्टेज में हमारी बॉडी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस करती है, जैसे कि सेल की रीजनरेशन, टिश्यू रिपेयर और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना। हमारी बॉडी स्टेज में सबसे ज्यादा रिलैक्स होती है और हमारे ब्रेन की एक्टिविटी भी कम हो जाती है। हम रात के फर्स्ट हाफ में ज्यादातर टाइम डीप स्लीप में ही बिताते हैं। रात की पहली स्लीप साइकिल में हम इस स्टेज में 20 से 40 मिनट बिताते हैं। जैसे जैसे रात होती जाती है हम इस स्टेज में कम और रेम स्लीप में ज्यादा टाइम बिताते हैं। ये तो हुई एनरेम स्लीप की बात। आइए अब जानते हैं रेम स्लीप के बारे में। रेम स्लीप के टाइम हमारे ब्रेन की एक्टिविटी पीक पर होती है, ऑलमोस्ट हमारे जागते हुए ब्रेन जितनी। रेम स्लीप के दौरान ही हमारी बॉडी अटोनिया एक्सपीरियंस करती है। अटोनिया का मतलब है टेम्पररी पैरालिसिस ऑफ मसल्स। हमारी पूरी बॉडी के मसल में टेम्पररी पैरालिसिस हो जाता है। सिर्फ आईज और वो मसल जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं वो रिलैक्स नहीं हुए होते। जी हाँ, रेम स्लीप के स्टेज में हमारी आईज बंद होती है, पर हम बंद आंखों के ऊपर से भी उसको रैपिड मूवमेंट करते देख सकते हैं। है ना मजेदार बात? इसी फैक्ट से इस स्टेज को रेम बुलाते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए रेम स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। रेम स्लीप को हमारी मेमोरी, लर्निंग और क्रिएटिविटी के लिए बहुत एसेंशियल माना जाता है और यही स्टेज में हम विविड ड्रीम्स एक्सपीरियंस करते हैं। नॉर्मली आप एक रेम स्लीप स्टेज में एंटर नहीं करते हैं जब तक कि आप लगभग 90 मिनट तक सो नहीं जाते। जैसे जैसे रात चलती है रेम साइकिल लंबी हो जाती है, खासकर रात के सेकेंड हाफ में,
जबकि पहला रेम स्टेज सिर्फ कुछ मिनटों तक रह सकता है। बाद के साइकिल्स लगभग 1 घंटे तक रह सकते हैं। कुल मिलाकर रेम साइकिल एक अडल्ट में नींद का लगभग 25% होती है। ये तो थे स्लीप के स्टेजेस। आइए अब जानते हैं कि ये स्लीप स्टेजेस को क्या अफेक्ट करता है। वैसे तो ये हम सब में एक समान होती है, पर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं। हमारी एज एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी स्लीप स्टेजेस को अफेक्ट करती है। नवजात बच्चे रेम स्टेज में सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं और उनको रेम स्लीप स्टेज में पहुंचने के लिए अडल्ट जितना टाइम नहीं लगता। इससे उल्टा एल्डर लोगों की रेम स्लीप सबसे कम होती है। हमारी अच्छी स्लीप हेल्थ के लिए हर एक स्टेज की स्लीप इंपॉर्टेंट है। स्लीप साइकिल के हर एक स्टेज का अपना महत्व है। हर एक स्टेज में बॉडी अलग अलग फंक्शन करती है, इसलिए हर स्टेज की नींद अच्छे से हो ये जरूरी है। कुछ लोग जो नींद के दौरान बार बार जग जाते हैं, जैसे कि वो लोग जिन्हें स्लीप एपनिया का डिसऑर्डर होता है, उन लोगों की स्लीप साइकिल ठीक से पूरी नहीं होती। स्लीप एपनिया एक सीरियस डिसऑर्डर है जिसमें आदमी की ब्रीदिंग रिपीटेडली स्टार्ट होती है और स्टॉप होती है। इसके अलावा अल्कोहल और ड्रग्स भी हमारे स्लीप स्टेज पैटर्न को डिस्टर्ब कर सकते हैं। स्टेजेस ऑफ स्लीप साइकिल में इतना ही। आगे हम जानेंगे अच्छी नींद के बेनिफिट्स और इंपॉर्टेंस के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमें अपने विचार नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कल आप सुबह उठकर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देखे कि साइंटिस्ट ने एक रिवॉल्यूशनरी ट्रीटमेंट की खोज की है जो आपकी उम्र बढ़ा देती है, आपकी मेमोरी शार्प करती है, आपको क्रिएटिव और अट्रैक्टिव बनाती है, आपको स्लिम रखती है और कैंसर से बचाती है, बस इतना ही नहीं, आपको डायबिटीज और हार्ट अटैक से भी प्रोटेक्शन देती है, तो आप ये पढ़कर इस ट्रीटमेंट के लिए कुछ भी प्राइस देने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना? ऑफ कोर्स, ये कोई चमत्कारी क्योर ऑल वंडर ड्रग के बारे में नहीं है, पर ये सब अच्छी नींद के बेनिफिट्स है। हमारे यहाँ पब्लिक हेल्थ की लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हमें रियलाइज नहीं होता है कि अच्छी नींद कितनी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल और हीलिंग है। इस एपिसोड में हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप के बारे में। स्लीप एक यूनिवर्सल हेल्थ रेमेडी है। आपको चाहे फिजिकल प्रॉब्लम हो या मेंटल, स्लीप आपकी कंडीशन को हेल्प करती ही करती है। ज्यादातर हम स्लीप को इतना सीरियसली नहीं लेते। हम आज के फास्ट मूविंग वर्ल्ड के साथ बने रहने के लिए स्लीप की क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हम सभी को ये पता है कि स्लीप हमारे लिए बेनिफिशियल है। ये जाने बिना भी कि स्लीप हमारे लिए एग्जैक्टली क्या करती है, हम सब जानते हैं कि 8 घंटों की अच्छी नींद से हम रिफ्रेश्ड और एनर्जेटिक फील करते हैं। जबकि अगर हम लगातार कुछ दिनों के लिए अच्छे से ना सोए तो तब हम अच्छा फील नहीं करते, थकान और सुस्ती रहती है। साइंटिस्ट ने स्लीप के बेनिफिट्स को समझने के लिए कई सारे रिसर्च किए हैं और ये तय है कि स्लीप हमारी इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म, मेमोरी, लर्निंग और कई सारे बॉडीली फंक्शंस के लिए क्रिटिकल है। स्लीप की वजह से ही हमारी माइंड और बॉडी सब सही से काम करता है। इस एपिसोड में हम नींद के कुछ बेसिक बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है बेटर मेमोरी। जब आप कुछ नया सीखने का ट्राई करते हैं, चाहे वो फिजिकल स्किल हो जैसे कि हाउ टू प्ले टेनिस, या कोई मेंटल स्किल जैसे कि कोई नई लैंग्वेज सीखना, एक पॉइंट तक ये स्किल आप प्रैक्टिस करके सीखते हो, पर जब आप सोते हो तब आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन की प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से आप उस स्किल में बेहतर बनते हैं। इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन यानी कि दिन भर जब हम जागते होते हैं तब हमारे ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन जमा होती है उसे ऑर्गेनाइज करके जो काम की है उसे हमारी मेमोरी में स्टोर करना और जो काम की नहीं है उसे इरेज कर देना। दूसरा है लॉन्ग लाइफ। फरवरी 2018 में जर्नल ऑफ जेरोंटोलॉजी में एक रिसर्च स्टडी पब्लिश हुई थी। इस स्टडी में इंग्लैंड, फिनलैंड और स्वीडन के 50 से 75 की एज के लोगों की स्लीपिंग पैटर्न, उनकी ओवरऑल हेल्थ और डिजीज फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर रिसर्च किया गया था। स्टडी ने प्रूव किया कि जो लोग रोजाना सिर्फ 5 से 6 घंटे से कम सोते हैं, उन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज और ओबेसिटी का खतरा बढ़ जाता है।
रिसर्चर्स ने यह प्रूव किया कि रोजाना की 7 से 8 घंटों की नींद से आप 2 से 3 साल तक की लॉन्गर और हेल्दियर लाइफ जीते हैं। तीसरा है डिक्रीज्ड इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, अर्थराइटिस एंड प्रीमेच्योर एजिंग से लिंक्ड है। जो लोग रोजाना 6 घंटों से कम सोते हैं उनके ब्लड में इन्फ्लेमेशन का लेवल ज्यादा होता है। सितंबर 2020 में फ्रंटियर्स ऑफ न्यूरोलॉजी में एक स्टडी में रिसर्चर्स ने यह नोट किया था कि सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो इन्फ्लेमेशन बढ़ने पे उसका लेवल भी बढ़ता है, ये सीआरपी लेवल्स पुअर स्लीप क्वालिटी से सीधा कनेक्टेड है। चौथा बेनिफिट है बेटर क्रिएटिविटी। इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट और स्ट्रॉन्गर बनाने के अलावा हमारा ब्रेन सब इंफॉर्मेशन को रीऑर्गेनाइज और रीस्ट्रक्चर भी करता है, जिससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। साइंस एडवांसेस जर्नल में एक स्टडी में यह नोट किया गया था कि स्टेज 3 की स्लीप में सिर्फ 15 सेकेंड्स में रहने पर ही क्रिएटिव स्पार्क्स नोट किए गए थे। पांचवा है पर्याप्त नींद लेने से फिजिकल एक्टिविटी में इंप्रूवमेंट होती है, खासकर एथलीट्स और स्पोर्ट्समैन के लिए। जून 2021 की हेल्थ केयर रिव्यू में रिसर्चर्स ने फुटबॉल प्लेयर्स के लिए नींद, मैच परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग और इंजरीज के बीच संबंधों की जांच की थी। कुछ स्टडीज से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पुअर क्वालिटी स्लीप उनके मैच परफॉर्मेंस को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है, और गुड क्वालिटी स्लीप से न सिर्फ मैच के दौरान इंजरीज का जोखिम कम होता है, पर साथ ही साथ तनाव, थकान और मनोदशा पर अच्छा या पॉजिटिव प्रभाव होता है। छठा है आप अपने मूड में सुधार कर सकते हैं। रात की अच्छी नींद से मूडी इंसान की एंजाइटी कम होती है और इमोशन स्टेबल रहते हैं। कई बार ट्रैवलिंग या वर्कलोड की वजह से अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हमारा मूड भी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इन सब का सल्यूशन है एक गुड नाइट स्लीप। सातवां है आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। नींद न पूरी होने की वजह से हमारे एक्सीडेंट होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। एक रिसर्च के हिसाब से 40% रोड एक्सीडेंट्स में स्लीप डिप्राइव्ड ड्राइवर्स रिस्पॉन्सिबल है।